क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया हुआ है और यहां से हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद अ कंडीशन दिया हुआ है कि जो इक्वेशन है, जो समीकरण दिया हुआ है, उसके मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान हैं। ये गिवन है कि जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो हमको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ k के किस वैल्यू के लिए इस समीकरण के मूल जो हैं वो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये k जो है इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है कब, जब इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान हैं। तो हमको ये जान लेना होगा कि मूल वास्तविक और समान होते कब हैं, कब होते हैं, जब उसके निरूपक क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में देखा कि निरूपक जब जीरो हो जाता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ उसका रिवर्स कंडीशन है, उल्टा कंडीशन है। पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि निरूपक जो है वो क्या है, वास्तविक है और समान है। तो निरूपक क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि यहां से हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे 49, b बराबर हो गया k और c बराबर 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि निरूपक जो होंगे वो जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन में बोला हुआ है कि जो मूल है वो कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान हैं, इसलिए निरूपक को हम लोग जीरो कर सकते हैं। अब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है निरूपक क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू रखेंगे हम लोग, b के जगह पे k आ जाएगा, दैट इज k स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 49 आ गया और c है 1 इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर, अब ये पूरे टर्म को RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस है, इसको हम लोग साइड जब चेंज कराते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 × 9 36 and 4 × 4 16 plus 3 is 19। देखेंगे 4 × 9 36 3, 4 × 4 16 plus 3 19। तो यहां से जब हम k निकालेंगे तो रूट हो जाएगा √196 और 196 का जब हम लोग रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा +-14। इसका मीनिंग ये हुआ कि k का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया -14 और दूसरा हो गया 14। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि k अगर -14 हो या +14 हो तो ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां भी आपको k का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और समान होंगे। यहां से भी हम लोगों को निरूपक ही फाइंड आउट करना है। यहां भी a = 3 है, b = -5 है और c = 2k है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, निरूपक को हम क्या लिख पाएंगे, 0 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जो मूल है वो कैसे हैं, वास्तविक और समान है। तो अब मैं डायरेक्ट यहां वैल्यू रख रहा हूं, b स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर -4, a मीन्स 3 और c मीन्स 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 × 3 12 × 2 24k इक्वल टू 0 हो गया। इस 24k को हम लोग LHS में ही रखेंगे और 25 को RHS में भेज देंगे। तो ये हो गया -24k इक्वल टू -25। माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/24। और यही तो हमको फाइंड आउट करना था, k का वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स k का वैल्यू जो होगा वो होगा 25/24। यही आंसर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। यहाँ भी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, निरूपक जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ से 0 होना चाहिए। निरूपक का वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो मूल है वो वास्तविक और समान है।
तो जब भी वास्तविक और समान होंगे ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि निरूपक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से निरूपक क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अब डायरेक्ट थोड़ा समझना सीखेंगे। b का मतलब हो गया -24, तो -24 का स्क्वायर लिखेंगे b² के जगह पे -4। a का मीनिंग हो गया 9 और c का मीनिंग हो गया k = 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस ये हो गया 36 k = 0। देन यहां से -36 k को यहीं पर रखे हैं और 576 को RHS में भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -576। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन हम लोग k बराबर क्या लिख सकते हैं, 576/36। अब ये कैंसिल हो रहा है, देखेंगे ये 6 से 6 टाइम में कैंसिल हुआ और ये 6 से 9 टाइम में 54 और 6 टाइम में 36। अगेन 6 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम में 6 एंड 6 टाइम में 36। देन यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, 16। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी k = 16 रखने पर ये जो इक्वेशन है यहाँ के जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक और समान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डील कर लेते हैं। यहां भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जो निरूपक है, निरूपक क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से b² b का मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a मीन्स 2 और c मीन्स k = 0। देन 3 का स्क्वायर 9 -4 × 2 8, k = 0। अगेन यहां से भी हम लोग -8k को LHS में रखेंगे और 9 को RHS में भेज देंगे, तो यहां हो गया -8k बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां हो गया k = 9/8, बिकॉज 8 यहां पे क्या है, k के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो RHS में जाकर डिवाइड हो जाएगा। यही वैल्यू जो है वो k का हमारा आंसर हो जाएगा। मींस k = 9/8 होने पर ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहां से भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहां भी यही बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके निरूपक क्या होंगे, 0 होंगे, बिकॉज ये कंडीशन दिया हुआ है कि इसके मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निरूपक जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। निरूपक को हम लोग 0 के बराबर लिख लेंगे। अब हम वैल्यू बैठा रहे हैं। निरूपक मीन्स होता है b² - 4ac, तो यहां से b ये रहा, ये पूरा का पूरा b होगा विथ निगेटिव साइन। इस पूरे को हम b के जगह बैठाएंगे, दैट इज -2 × 5 + 2k। इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा b² के जगह। देन -4, a का मीनिंग हो गया, देखेंगे यहाँ पे x के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 4a और c क्या हो गया, ये पूरा ही c है, तो 3 × 7 + 10k, ये हो गया c, इसके बराबर 0। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, नो नीडेड टू मेंशन हियर। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहां पे आ गया 5 + 2k का होल स्क्वायर, माइनस यहां से देखेंगे ये हो गया 4 × 3 12, 7 + 10k = 0। यहां से हम लोग 4 को कॉमन ले रहे हैं, देखेंगे यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, कॉमन ले लिए, तो यहां पे ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a² + 2ab + b²। जस्ट जहां जहां a है वहां हम लोग 5 बैठा देंगे और जहां जहां b है वहां बैठा देंगे क्या, 2k। तो ये हो गया a² मीन्स 5² + 2, a मीन्स 5, b मीन्स 2k, प्लस b² का मीनिंग हो गया 2k का
स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये जस्ट हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूला में। देन यहां से 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये हो गया -3 इंटू 7 -21 और -3 और ये प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 3 इंटू 10k इज 30k इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, चूंकि हम लोग क्या किए हैं इस 4 को कॉमन लिए हैं तो 4 क्या है इस पूरे से कॉमन गया है तो यहां एक और ब्रैकेट हम शो कर देंगे, यहां एक और ब्रैकेट जो है वो हम लोग दिखा देंगे। ये 4 जो है पूरे के साथ कॉमन आया है यानी पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। अब इस 4 को RHS में हम सेंड कर देंगे तो क्या होगा 0/4 दैट इज 0। ये 4 RHS में जाकर 0 हो गया। अब हम लोग जस्ट इसको कॉपी करेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया 20k प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस यहां से हो गया 21 माइनस 30k इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। ये हो गया 4k स्क्वायर, यहां देखेंगे 20k माइनस 30k इज माइनस 10k, देन 25 माइनस 21 इज प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे 2 4 5 टर्म्स थे, यहाँ पे 5 टर्म्स हमने लिख लिया। कैसे इन दोनों को, ये यहाँ पे 2 टर्म्स प्लस माइनस होकर राइट डाउन हुआ है और यहाँ भी सेम। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, फिर से 2 कॉमन जा रहा है तो बचेगा क्या 2k, यहाँ हो गया 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन ये 2 RHS में जाकर क्या होगा 0/2 और 0/2 इज 0। देन यहां से हम लोग लिखेंगे 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा क्या एक मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग अब एक मिडिल टर्म फैक्टर में ले जाएंगे। यहां एक लाइन और मेंशन कर दे रहे हैं। ये हो गया 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 5 को 4 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया गया और माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस हो गया। अब देखेंगे यहां से कॉमन आ रहा है, शुरू में जो दिया है ये 2k स्क्वायर माइनस 4k, यहां से क्या कॉमन है 2k। तो जब 2k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां रह गया सिर्फ k और यहां हो गया 2, दैट मीन्स k माइनस 2, k माइनस 2। यहां देखेंगे ये है माइनस k और प्लस 2, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या यहां से निकाल सकते हैं कॉमन 1, और चूंकि निगेटिव साइन है इसलिए -1। तो -1 जब कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा k और यहां हो गया -2, तो ये आ गया k माइनस 2 इक्वल टू 0। देन अब यहां ये पूरा एक टर्म हो गया और ये भी एक टर्म हो गया, दोनों से क्या कॉमन है k माइनस 2, तो दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाता है हम लोग क्या करते हैं आइदर और, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होगा जब क्या होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो हम लोग आइदर और यूज करेंगे, आइदर k माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इज k इक्वल टू 2 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज 2k इक्वल टू 1 दैट इज k इक्वल टू 1/2। यहां से हमको k का कितना वैल्यू मिल गया 2 वैल्यू हो गया, इसलिए हम लोग k का यहां दोनों वैल्यू लिख देंगे, एक हो गया 1/2 और एक हो गया 2, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। यानी k का वैल्यू अगर 1/2 और 2 होगा तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 देख लेंगे। यहां भी आपको सेम काम करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निरूपक को क्या करना है 0 कर देना है, यानी जो निरूपक होगा वो यहां भी 0 होगा और निरूपक का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। तो यहां से ये पूरा हो गया b, ये हो गया a और c हो गया k।
तो वैल्यू बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मीनिंग हो गया 3k प्लस 1 और सी का मीनिंग हो गया k इक्वल टू 0। यहां से ये 2 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4 और ये आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 4k इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 यहीं रखें, इन देखेंगे 4 यहां भी है, दोनों जगह से 4 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, 4 बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। यहां पे क्या किया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, बस सिंपल। a के जगह k लिखा गया और b के जगह 1 लिखा गया, a स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये एक्सपेंशन हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर का। यहां से 4 कॉमन चला गया है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। देन अब ये फिर से जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, अगर इस 4 को हम लोग RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/4 और 0/4 इज 0, तो इसको हम लोग यहां से RHS में ले गए और वहां पे 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा 2k स्क्वायर और 2k माइनस k इज प्लस k और ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पूरे से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहां हो गया माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन जिस तरह से 4 RHS में जाकर 0 हो गया, ये माइनस भी RHS में जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज ये 0 ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहां पे बच गया क्या 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इस k को हम 2 माइनस 1 में ब्रेक कर दिए। अब 2 माइनस 1 का इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 प्लस 1 हो गया। यहां से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से 2k स्क्वायर और 2k से कॉमन हो गया 2k, तो बचेगा क्या k माइनस 1। यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया तो बचेगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म से कॉमन हो गया क्या k माइनस 1, तो दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर आता है हम लोग क्या करते हैं आइदर और, तो आइदर k माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज k इक्वल टू 1 और 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया 2k इक्वल टू माइनस 1 और k इक्वल टू माइनस 1/2। k का वैल्यू एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस 1/2। देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे k इक्वल टू माइनस 1/2 कॉमा 1, ये दोनों ही वैल्यू जो है वो k का आंसर हो गया, k का वैल्यू आ गया, जिसके लिए ये समीकरण का मूल जो होंगे वो क्या होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे।